आशुतोष जी, क्या ये वाकई इतना गंभीर है कि हम किसी विदेशी मंच पर, विदेश में किसी देश में, या एक ऐसे देश के किसी कार्यक्रम में जो हमारा दुश्मन देश है, वहां पर गरिमा का ख्याल रखें, हमारे देश के सम्मान का ख्याल रखें और शामिल ही ना हो? गौरव जी ने कहा कि भैया बहुत दूर की बात जो आपने कहा वो तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो मेरा सवाल यहीं पर है कि आप शामिल क्यों होते हैं, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप पूरी दुनिया में देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलें, जायज? आशुतोष जी। सईद अंसारी जी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दे तो। जी। आप देशभक्त हैं या नहीं है? आपको मुझ पे शक है आशु जी? नहीं, मैं आपके पैनल पे जो बैठे हुए लोग हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशभक्त नहीं मानते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप मुझे फिलहाल पत्रकार रहने दीजिए, आप मुझे पत्रकार रहने दीजिए देशभक्त नहीं है क्योंकि ये मुसलमान। देखिए, ये जो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूं। कॉम्प्लेक्स से निकली हुई जो विचारधारा है, जो अपने आप को जिंदगी भर विक्टिमहुड मानती रही है, उनको लाल किस आडवाणी याद नहीं आते, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की मजार के सामने खड़े होकर हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। उनको शशि थरूर से दिक्कत होती है। शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आने के पहले यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, भारत का नाम रोशन किया था। बीजेपी की कैबिनेट में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। तो इनको दिक्कत किसी और चीज से नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान के कार्ड को खड़ा करो, पाकिस्तान के कार्ड के खड़ा करो, सईद अंसारी को देशभक्त नहीं देशद्रोही घोषित कर दो, सईद अंसारी को पाकिस्तान परस्त घोषित कर दो। ये इनकी नीति है। आप पठानकोट पर हमला होता है, आईएसआई को सिर्फ बुला के जांच कराते हैं नरेंद्र मोदी जी। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप आईएसआई से जिसने हमला किया उसको बुलाकर आप जांच कराते हो। किसी सरकार को कभी शर्म आई आज तक? आप अचानक लाहौर में उतर जाते हो, वहां पे आप उनको बिरयानी खिलाते हो। आप आतंकवादियों को पकड़कर बीजेपी की सरकार कंधार ले जाती है बिरयानी खिलाते हुए। एक मिनट अंसारी जी, मैं उत्तर देने का मौका जरूर चाहूंगा। करगिल पर हमले के बाद आप आगरा में परवेज मुशर्रफ को बुला के उनको बिरयानी खिलाते हो। तब आपको हिंदुस्तान की इज्जत की परवाह नहीं होती। देखिए, जसवंत सिंह किस पार्टी के रहने वाले, जिन्होंने जिन्ना की तारीफ की, जिन्होंने पूरी किताब लिख डाली और ये कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं बल्कि कौन जिम्मेदार है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी में थे वो? लाल किस आडवाणी किस पार्टी में थे? जो जिन्ना परस्त है, आशुतोष जी, ठीक है, परस्त है, उसको 2009 में आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और 2008 में आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, कौन सी विचारधारा है? ठीक है, संगीत जी आते हैं आपके पास। संगीत जी जरूर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले गौरव जी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकली हुई विचारधारा पूरे देश पर उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ठोकना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।